एक सवाल करता हूँ, सरकार फेल हो गई तो कोई जवाब नहीं दे रहा है इस बात का। सरकार तो देखो जी फेल है ही। इस भीड़ में वो लोग भी होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है लोकसभा में। मैंने खुद किया है। अच्छा अच्छा, कुछ पैसा वैसा दिया सरकार ने? नहीं, कुछ नहीं दिया। नहीं दिया, 500,000 कुछ नहीं दिया। तो पता है आपको? सर सब कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं है। प्रशासन ना आगे जाने दे रहा है, वो बोल रहे पीछे जाओ, आप पीछे से आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, मगर हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। हम परेशान है, 2 दिन से भूखे। करने के लिए कुछ और है। सरकार व्यवस्था करे, पैसे लेके क्या चाटेंगे। आपको कहाँ जाना है? सर मैं गोवा से आया हूँ। अच्छा। और दिल्ली आज आया हूँ और मेरे को यहाँ से दरभंगा जाना है और मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। प्रशासन कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। प्रशासन, चलिए प्रशासन क्या हेल्प करेगा, लेकिन हम बात करेंगे शासन की। अभी सरकार ने 20 लाख करोड़ की योजना बताई है। कहा गया है कि माइग्रेंट लेबर्स हों, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए हमने सुविधा मुहैया कराई है। तो आपको क्या मिला उससे? हमें कोई लाभ नहीं मिला। हम तो आज भी 3,000 रुपये राजधानी का पेड करके यहाँ तक आए। अब यहाँ से हमें कोई साधन मिलेगा तो हम अपने ही पैसे दे के जाना चाहते हैं, तब भी हमें कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है हम 2000 बसों की व्यवस्था करेंगे। तो उन बसों का कुछ अता पता है आपको? सर सब कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं है। प्रशासन ना आगे जाने दे रहा है, वो बोल रहे पीछे जाओ, आप पीछे से आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, मगर हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। हम परेशान है, 2 दिन से भूखे हैं। तो आप यहाँ भूखे हैं और यहीं खड़े हुए हैं। तो आपका जो घर है दिल्ली में, जहाँ से आप आए हैं, नोएडा? गोवा से आए हैं। नहीं, अभी आप यहाँ कहाँ मौजूद थे जब हम गोवा से अभी उतरे हैं 12:30 बजे हमारे। जी अच्छा। तो आपका यहाँ रुकने के लिए कोई स्थान नहीं? साधन नहीं है सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या कहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में? सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि वो हमें हमारे घर तक सुरक्षित पहुंचा दे। बेशक हमसे किराया ले ले, हमें सरकार का 1 रुपये नहीं चाहिए। ये इन्होंने खाना बनवाया है। अच्छा जी, नाम बता दें सर अपना। सुरेंद्र चौटाला नाम है सर मेरा। अच्छा, मतलब किसी NGO से हैं सर? नहीं सर, हम NGO से नहीं है। हम अपने जो भी हमसे बना जो लोगों से सभी से अपने सहयोग से कर रहे हैं हम सभी। बिल्कुल। तो आपको एक बात का हमें जवाब दे दें, इस पे सरकार की गलती है या इन प्रवासियों की गलती? सर सरकार की गलती है, बिल्कुल सरकार की गलती है सर। अगर ये काम पहले बोलते हैं भाई लॉकडाउन से पहले तुम्हें जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, बिल्कुल। तो ये अपने पैसे निकल जाते। बिल्कुल। आज ये हर आदमी मजबूर है क्योंकि जेब में पैसा नहीं रहा, खाने को पैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये काम जो है नोटबंदी में किया गया है कि इन टाइम पे कल को नोट बंद हो गए, वही काम अब करा इन लोगों ने। अगर इस काम को पहले कहते भाई लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो लॉकडाउन में 15 दिन पहले बोलते थे ये पब्लिक आज यहाँ नहीं पड़ी होती, अपने घर हो जाते। बीते दिन की बात है, 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अब की गई है, कितनों को मिलेगा कितनों को नहीं मिलेगा उसके बारे में तो वही जाना है। अब कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। ये सरकार व्यवस्था करे, पैसे लेके क्या चाटेंगे। चाट लो सरकार। पब्लिक पड़ी है, इन्हें सुविधा करे जाने के लिए, इनके बस लगाया कुछ भी करे तो ये अपने घर पहुँचे। और भी देखिए कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। देखिए अंकल जी हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? हम भाजी इधर जा रहे थे। कहाँ? अच्छा, और चले कहाँ से हैं? हम गोलाडीह चले बाबूजी। अच्छा अच्छा, पैदल जाने की आपका इरादा है? हाँ इरादा है बाबूजी। तो मतलब हिम्मत है इतनी गर्मी में आप पैदल पहुँच रहे? बाबूजी मजबूर, 3 महीना हो गया। हमारे भतीज तकलीफ थी, उसका इलाज कराया, वो खत्म हो गया। हम यहाँ फंसे हैं, 2 महीना हो गया। कह रहे हैं कि सरकार भोजन की व्यवस्था करा रही है, तो भोजन सरकार से मिल रहा है कुछ आपको? क्या मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा बाबूजी, ऐसा ही है, परेशान है भोजन। तो कितने दिन में, मतलब कितने घंटे में खाना मुहैया हो भी रहा है, तो कितना समय लग जाता है मिलने में? खाना दोपहर को मिल जाता है, शाम को नहीं मिलता बाबूजी। शाम को नहीं मिलता है। पूरा डेरी से आया हूँ मैं। सारे तमाशे आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम सत्ताधारी दल की आलोचना कर रहे हैं, हम प्रो कांग्रेसी हैं। देखिए, प्रो कांग्रेसी नहीं है, एंटी बीजेपी नहीं है, हम समर्थन में हैं उस जनता के जो देश को चलाती है। अच्छा, 2 से 3 सच बातें पूछूंगा, ईमानदारी से बताइए। ना इसमें कोई राजनीति है, ना कोई रणनीति है। जब भाजपा की सरकार आई, विकास का वादा किया गया, आपको उस समय से अब तक क्या विकास दिखा है? विकास तो सर कोई खास नहीं दिखा मुझे। कुछ खास जो दिखा है वो क्या है? लेकिन इसमें बीमारी को लेकर के बीजेपी का कोई इसमें मुद्दा नहीं। अच्छा, नोटबंदी हुई थी जब, तब भी यही बुरे हालात थे नोटबंदी के दौरान। उसका कुछ फ़ायदा आपको समझ में आया? कुछ फ़ायदा तो सर नहीं मिला। फ़ायदा नहीं समझ में आया। नहीं। अभी कहा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ निकाले हैं रुपया, तो हमारे जितने भी प्रवासी हैं उन सबको सुविधाएं मिल जाएंगी। तो उस 20 लाख करोड़ में आपको क्या मिला? अभी तो सर कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला। सरकार कह रही है थोड़ा इंतज़ार करो, तो कितना इंतज़ार आप अब कर सकते हैं? अब तो सर अब 31 मई तक का टारगेट दिए हैं। तो ये लंबा है, इसमें खाने के बगैर, पैसे के बगैर कैसे चल जाएगा? चलेगा नहीं सर, अब जैसे भी चल रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें।
मतलब परेशान करा है सरकार ने। आप ठीक है, परेशान तो कहीं न कहीं परेशान। देख लीजिए, ये हम नहीं कह रहे, हम कार्यक्रम करते हैं, आप कमेंट में गाली देते हैं कि आप सरकार की बुराई कर रहे हैं, आप हम एंटी बीजेपी नहीं हैं, हम जनता के साथ हैं, उन मज़दूरों के साथ हैं, उन कर्मचारियों के साथ हैं जो काम करते हैं, टैक्स देने में सहयोग करते हैं, कोई घोटाला करके मालिया की तरह भागते नहीं हैं। और आज उनके हालात ऐसे हैं कि आप देखिए, वहाँ तुम वीडियो दिखाओ, ज़मीन पे बैठकर इस तरह से खाना खाना पड़ रहा है। कह रहे हैं सुरक्षा हो, सफाई हो, सुरक्षा सफाई सरकार इस तरह से दिलवा रही है। हाँ, अब ये जो कह रहे हैं कि श्रृंखला चैन बनती जा रही है बीमारी की, क्या है? यही तो परिस्थितियाँ हैं। क्या इन्होंने कभी कल्पना की होगी कि हम ऐसे सड़क पे बैठकर खाना खाएंगे? ये कुछ हैं, मतलब लोग हैं जो खाना लेकर आ रहे हैं, पूरी लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए, सरकार का काम जनता कर रही है, वोट सरकार लेगी, पैसा सरकार रखेगी, टैक्स जोड़ेगी। ये सब भाई इकट्ठे होकर सब मिलकर लेके आए सब। ये किसी एनजीओ से नहीं है, ये आम लोग हैं, पैसे इकट्ठे करके खाना ला रहे हैं सबके लिए। खाना सब मिलके ला रहे हैं, सब भाई अपने मिलके ला रहे हैं, सब लोग इकट्ठा करके। कहाँ से हैं आप? ये लोकल के हैं? लोग खोड़ा से आए हैं। अरे खोड़ा से? खोड़ा से आए, राजीव नगर से। हम लोग अभी 2-3 दिन से अपने ये भाई लोगों को जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, सभी चंदा इकट्ठा कर करके ला रहे हैं, है ना। इतने परेशान है कि जब देखा नहीं जाता हम लोगों को, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। सरकार क्या कर रही है? आदमी काम कर रहा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं। अभी आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ की बात की है, तो ये 20 लाख करोड़ रुपए गया कहाँ पे? अब कोई सरकार देगी जब भी तो पता लगेगी। बस पैकेज का वादा है। पैकेट का वादा है, पैकेट हमारे जेब में आए जब भी तो पता लगे हमारे को कि हमारे जेब में आ रहा है। आप खुद देख ले कि राष्ट्रभक्त कौन है, वह पार्टी के नेता जो वोट लेके छुप गए, या फिर ये लोग जो खाना बांट रहे हैं। अरे ये तो सरकार का काम है, सरकार को खिलाना चाहिए लोग। सरकार का काम है, और हमें कोई दो पैसा देने वाला आदमी थोड़ी, हम लोग खुद कर रहे हैं। ये तो हम लोग अपनी खुद कमाई के पैसे से ही आप लोग कर रहे हैं। हम लोग तो थोड़े पैसा इकट्ठे करके जब लेके आ रहे हैं यहाँ पे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही इस चीज के लिए। नहीं, लेकिन आप ये नागरिकों के लिए कर रहे हैं, ये एक महान काम है। देखिए, हम कोई गलत काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस चीज के लिए। बिल्कुल, ये महान मगर काम है। सरकार को तो कुछ सोच ही नहीं रही इस चीज के लिए। सरकार की जिम्मेदारी आप लोगों ने कांधे पे उठा ली, देखा जाए तो। ले लो, आप भी ले लो, थोड़ा बहुत बस खा की निकले भाई, पेट बिगाड़। थोड़ा बहुत ले लीजिए। कंपनी से पैसा नहीं मिल रहा है, आप बताइए कि कंपनी बोलती है क्या, भैया अभी हमें मालिक पैसा नहीं दे रहा है। बिल्कुल, आप बताइए, पैसा हमारे को पैसा मिल रहा है, हम पेट कहाँ से पालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपनियों को पैसा देना चाहिए। बिल्कुल एयरपोर्ट की कंपनियां बिल्कुल भी मना कर दी, साहब हम पैसा नहीं देंगे। तो जुमले रह गई सरकार की बात नहीं की काम से। तो आप बताइए, 2-3 महीने की तनख्वाह कहाँ से आदमी करेगा? अपने छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएगा? रोड पर जाएगा, भूखा मरेगा। बिल्कुल। कितना आदमी मर रहा है, भूखा मर रहा नहीं मर रहा, बताइए। अगर आप लोग हाथ खड़े कर दें, इनके तो हालात गंभीर हो जाएंगे। हालात गंभीर में छाले पड़ रहे हैं पैरों में, लोग गाँव भाग रहे हैं। जिनके पास 2 रोटी है खाने के लिए वो खा रहा है, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा क्या खाएगा? कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों का जब काम शुरू होगा तो ये मजदूर वापस मिलेगा नहीं, इसलिए जाने नहीं दे रहे। मैं कंपनी में काम करता हूँ, नोएडा में एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी ने मेरे को मना कर दिया। अच्छा। कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। मैंने क्यों नहीं मिलेगी भाई? कह रहे हमें पीछे से मालिक ने हाथ खड़े कर दिया, सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस संबंध में आप कोई मतलब जो आपका संपर्क में नहीं है, आपके समीप में कोई नेता है, उनसे बात नहीं करी? बीजेपी का कोई? जी बीजेपी पहली बात तो सरकार को हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए, इस नंबर पे कांटेक्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे आप नहीं बताया नहीं आप इन्हीं से बताएं। नहीं, वो बात ठीक है, मैं सरकार को सब चीज़ें नंबर भी देना चाहिए, और हर आदमी की देखनी चाहिए मजबूरी, समझिए। सैलरी भी पहुँचानी चाहिए हर आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी कहाँ से करेगा? अपने 20 बच्चों को रोड पे लेके घूमेगा क्या? बिजली बिल माफ भी होना चाहिए। बिजली बिल माफ नहीं हो रहा है, क्या होगा? तो सरकार फेल नजर आई? नहीं, सरकार तो फेल नहीं है। सरकार मगर ये इतना कर रही है कि मान लो गरीब आदमी को देखना चाहिए सरकार। तो यही तो फेलियर हो गया, जब गरीब आदमी मर रहा है चलते। हमारे ये बताइए, गरीब अभी मैंने सुना है पैकेट आया, पैकेट ये कहाँ गया? मैंने सुना गरीब आदमी के खाते में जाएगा 20 लाख करोड़ का आदमी का अकाउंट है, क्योंकि झोपड़ी वालों का अकाउंट थोड़ी है, वो कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तम नगर से आए, बिहार में कहाँ जा रहे हैं? पूर्णिया जिला। पैदल जाने का इरादा है? नहीं, बस चल रहा है। वो कह रहा है, वो क्या कहाँ से मिलेगी बस? रामलीला मैदान। रामलीला मैदान कहाँ? दिल्ली? घंटाघर। अरे घंटाघर से बस मिलेगी कह रहे हैं। तो आप कब चले थे अभी? मैं तो आज सुबह से चला हूँ। बस मिल जाएगी? हाँ, बंदा वहाँ पे है, वहाँ पे 10 बंदे वहाँ पहुँच चुका है। अच्छा। बोला रहा है वहाँ पे बंदा बोला। पैसा वैसा दिया सरकार ने? नहीं, कुछ नहीं दिया। नहीं दिया? 500-1000 कुछ नहीं दिया? खाना वाना मिला एक को दिन? नहीं, वही मिलता था स्कूल में, एक दिन सुबह लाता था बस। कैसे खाना था?
खाना बेकार निकलता था, है खाया नहीं जाता था खाना। खाया नहीं जाता था। ये बांट रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। एक खाना सही है, सही है। एक खाना सही है। तो पैदल आए हैं अभी वहाँ हाँ, से? पैदल आया। कितने घंटे चल लिए? करीब को 8-9 घंटे चल गया। तो क्या कहेंगे, मतलब सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपया निकाला है अभी। गरीब के लिए निकाला है तो कहाँ दिया है? गरीब के लिए, किसके लिए है? वो अमीर आदमी के लिए। अच्छा, अमीर आदमी को और अमीर बना रही है हाँ, सरकार। और अमीर तो बना। क्या सरकार फेल है? नहीं है, सरकार फेल हो गई? नहीं हो हाँ, गई? फेल हो गया, गरीब आदमी। परेशानी आई, फेल हो गई? अब परेशानी है अभी। तो फेल हो गई सरकार? हाँ, फेल हो गई। नहीं, आप बताओ भाई, फेल हुई है? नहीं, क्या बताऊँ भाई साहब? क्या बताया, जो परिस्थितियां हैं तो सरकार पास हुई है, फेल हुई? परिस्थितियाँ कुछ नहीं है, जिंदगी बिहारी का झंड हो गया। अच्छा, झंड कर दिया। हाँ, नीतीश झंड कुमार हो तो गया। कह रहे थे हम बुलाएंगे ही नहीं। नीतीश कुमार तो हीरो हुआ। वो तो अबरी बार रहेगा, सामर्थ्य नहीं जीतेगा। अच्छा, नीतीश कुमार को बाहर करना है। हाँ, नीतीश का बाहर करना, उसको नहीं जीता। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बिहारी मजदूर आ गए जो 40 लाख करीब बाहर हैं, तो हम खाना कहाँ से देंगे? कौन से साले बोला क्या, हमारे घर पे रहेगा। अपना खाऊंगा, कमा के खेती पत्ती काट के खाऊंगा। मेरे बिहार में अरे ये बताया कि अगर आप अपने गांव गए तो वहाँ क्या काम मिलेगा? खेती पत्ती काटूंगा। अरे खेती बाड़ी का काम हो जाएगा तो कम से कम कमा खा तो पाएंगे। हाँ। और यहाँ सब व्यवस्थाएं बन जाएंगी। यहाँ पे रूम किराया देना 4000 5000 कहाँ से भरूंगा? यहाँ खाना भी नहीं मिल रहा है और रूम मालिक फिलहाल के लिए अच्छा, मुझे काम एक बात चालू का है। जवाब दें, आप जवाब दें। हमने आपसे शुरुआत में ही बात करी थी, सब परेशान हैं, लेकिन जब मैं एक सवाल करता हूँ सरकार फेल हो गई तो कोई जवाब नहीं दे रहा है इस बात का। सरकार तो देखो जी फेल है ही। तो और लोग शर्मा क्यों रहे हैं इस बात को? नहीं, कहने में? शर्माने वाली कोई बात नहीं, गवर्नमेंट फेल है, इस है। कंडीशन में फेल है। चलिए, आपने बेबाकी से जवाब दे दिया, बिल्कुल जी। लेकिन मैं लाइन से पूछता आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं दबाने की। हमारे निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया, मेरे ख्याल से वो पैसे नेताओं के ही काम आएगा, मजदूरों के कोई काम नहीं आने वाला। हाँ बिल्कुल। तो फिर भी ये क्यों डर रहा है कहने में कि सरकार? नहीं, डरने वाली क्या बात है, सरकार हमारे बल पे चल रही है, सरकार के बल पे हम थोड़ी चल रहे हैं। हाँ, नहीं, फिर भी लोग, मैं देख रहा हूँ, आप तो बेबाक बोल रहे हैं, आपसे तो कोई परेशानी ही नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कह रहे हैं, मैं पूछता हूँ सरकार फेल है, अरे नहीं सरकार तो ऐसा नहीं है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकार तो रियलिटी में फेल है, आपके सामने है, सब कुछ देख रहे हैं आप, पब्लिक परेशान है। तो इस वो भीड़ लोग में, ऑफिस में बैठ के ट्वीट पे ट्वीट खेल रहे हैं, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं वो? इस भीड़ में वो लोग भी होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है लोकसभा में। मैंने खुद किया है। अच्छा, आपने खुद भी किया है। और आप ही कह रहे हैं सरकार फेल है। मैं ये कंडीशन, लॉकडाउन में गवर्नमेंट फेल है। देखिए, ऐसे कहते हैं सच्चा नागरिक या सच्चा वोटर। प्रशासन भी ये चीज कह रही है, हम क्या करें, हमारे ऊपर भी ऊपर से पॉलिटिकल दबाव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन भी क्या करेगी? इसलिए नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल दबाव तो है उन पे। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट किया है। किसी का नौकरी कर रहे हैं, वो भी किसी के घर के बिल्कुल, सदस्य बिल्कुल। मेंबर हैं, हमारे जैसे ही, आपके जैसे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को वोट किया है, लेकिन कह रहे हैं सरकार फेल है, ये एक बड़ी बात है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इतने बुरे हालात में भी काफ़ी लोग ये कहने से डर रहे हैं कि सरकार फेल है। हम तो ये भी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमसे किराया ले ले, बिल्कुल। सक्षम है हम ये भी नहीं कह रहे गवर्नमेंट हमें दे दे, जैसे कि बिहार सरकार के गवर्नमेंट ने कहा हमने अपने मजदूरों को 1000 दे दिया। हाँ, क्या हाँ, होती है 1000 की औकात? कुछ नहीं है इस दौर में, तो और भी नहीं है, सामान महंगा मिल रहा है। और योगी जी ने बीड़ी गुटखा सिगरेट पे भी रोक लगा दी थी बीच में। जी देखो, वो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी खाता हूँ। नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे बुरे वक्त पे जब 70% आदमी को चाहिए योगी अब जी वो को महंगा हो गया है, तो दिल्ली फायदा तो सरकार की तरह पूंजीपति को हो योगी रहा जी है। को 70% उस पर भी टैक्स बढ़ा देना हाँ चाहिए, हाँ हाँ, जैसे कि दिल्ली सरकार ने बढ़ाया है शराब पे। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोरोना शराब टैक्स के लगाया। ठेके खुल रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। सारी धज्जियां उड़ रही है। सोशल डिस्टेंस तो यहीं टूट जा रहा है, मैं देख रहा हूँ सारा। तो आप वही चीज देखिए ना कि कहाँ से, मतलब क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल, हर जगह सब कुछ फेलियर है गवर्नमेंट का। तो छोड़ दे, हैं? किराए लेके कम से कम गांव तो छोड़ दे। देखिए, प्रवासी लोग कह रहे हैं कि किराया ले लीजिए हमसे, लेकिन हमें गांव छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे अभी। घर में जो बकरी वकरी बेच बाच के पैसे वैसे पुरा के गांव जाने के लिए कुछ व्यवस्था किया है। यहाँ पैदल चल रहे हैं, कोई ना, कम से कम अपना भी तो गाड़ी दे। सड़कों में दुकानें भी तो नहीं है कि आदमी थोड़ा बहुत पैसा लिए हो तो खा पी ले। सबसे बड़ी समस्या भैया जी यही है कि दुकानें नहीं है, दुकानें नहीं है, साधन नहीं है, यही समस्या, और कोई समस्या नहीं है। ये महिला